ममता यानी कि प्यार, स्नेह। दोस्तों, आज का एपिसोड 1335 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है ममता, उसके माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूं। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानी है और इस कहानी में रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। वो विधवा हो चुकी थी और वो दुर्ग के एक कमरे में रहती थी, यानी कि जो किला था उसके एक कमरे में रहती थी। सब सुख साधन होते हुए भी उसके लिए विधवा का दुख असहनीय था। चूड़ामणि उसे प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते थे। शेरशाह सूरी विभिन्न स्थानों पर विजय प्राप्त करता हुआ रोहतास दुर्ग के पास आ गया। चूड़ामणि ने बहुत सा सोना रिश्वत के रूप में लेकर शेरशाह सूरी के सैनिकों के लिए दुर्ग का द्वार खोल दिया और सोना अपनी पुत्री को सौंप दिया। ममता को रिश्वत का ये सोना पसंद नहीं आया, लेकिन चूड़ामणि उसे उसी के पास छोड़कर चले गए। अगले दिन, यानी कि जो अगला दिन था, उसमें शेरशाह सूरी के साथियों की डोलियां दुर्ग में प्रवेश करने लगी। चूड़ामणि ने डोलियों का आवरण हटाकर उन्हें देखना चाहा, लेकिन शत्रु सैनिक इसके लिए तैयार ना हुए और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में चूड़ामणि मारे गए। शेरशाह सूरी ने राजा रानी और कोष आदि सबको अपने अधिकार में ले लिया। ममता चुपके से कहीं खिसक गई। वो शत्रुओं से बचकर काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार के खंडहरों में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक रात को दीपक के प्रकाश में वो कुछ पढ़ रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उसके द्वार यानी कि दरवाजे पर आकर शरण मांगी। शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर ममता ने उसे झोपड़ी में स्थान दे दिया और स्वयं खंडहरों में रात बिताने को निकल गई। वो व्यक्ति मुगल सम्राट हुमायूं था, जो शेरशाह सूरी से डरकर भाग निकला था और उसने ममता के यहां शरण पाई थी। हुमायूं के सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते झोपड़ी के पास आ गए। उसने अपने सैनिकों की सहायता से ममता को ढूंढकर कुछ इनाम देना चाहा, पर वो उन्हें ना मिल पाई। यहां से जाते समय हुमायूं ने अपने सेनापति मिर्जा को कहा कि मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ ना दे सका, तुम उसकी झोपड़ी के बदले घर बनवा दो, ये स्थान भूलना मत। यानी कि उसने कहा कि इसके बदले में घर बना दो और इस जगह को कभी भूलना मत। मुगलों और पठानों का युद्ध चौसा में हुआ था। इस युद्ध को समाप्त हुए बहुत दिन बीत चुके थे। ममता लगभग 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी। ममता रुग्ण होकर अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। कुछ महिलाएं उसकी सेवा कर रही थीं। कुछ मुगल सैनिक झोपड़ी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। ममता ने उन्हें बुलवा भेजा। एक घुड़सवार पास आया और ममता ने उनसे सुना था
कि सम्राट उसकी झोपड़ी में एक दिन ठहरा था। मैं और जीवन भर के लिए और उसने घर बनाने की आज्ञा दी थी। ममता ने कहा कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी उखड़ने नहीं दूंगी, परंतु अब मैं प्राण त्यागने वाली हूं। अब तुम यहां जो कुछ चाहो वही बना दो। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। किसने? ममता ने। ममता की मृत्यु के बाद एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर लिखा गया कि 7 देशों के राजा हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहां गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया। और शोक की बात यह है कि ममता का उम्र भर नाम मतलब कि नहीं, कहीं पर भी लिखा नहीं पाया गया। यानी कि उसको कहा गया था उसका नाम लिखा है, लेकिन उसका नाम नहीं था। दोस्तों, ये थी कहानी ममता। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।